दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सिर्फ 19 साल के उम्र में क्रांतिकारी साधु का तमगा हासिल कर लेने वाले जगत गुरु स्वामी शंकरानंद स्वरूपानंद सरस्वती जी देवलोक चले गए। 99 साल की उम्र में उनका देवलोक प्रस्थान उन लोगों के लिए सदमे से कम नहीं है जो इस देश में अमन चैन चाहते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि। उनका छत्तीसगढ़ से भी नजदीक का नाता था। उन्होंने आश्रम भी स्थापित किया था और उनके जाने से छत्तीसगढ़ में भी शोक की लहर है। इधर देश की बात करें तो नफरती गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबरदस्त ढंग से सक्रिय हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में और 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले सत्ता के विरोध के स्वर को हर हाल में दबा लेने वाले लोग सक्रिय हैं। आप कुछ भी यात्रा निकाल लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले, तिरंगा यात्रा निकाल लीजिए, कुछ भी यात्रा निकाल लीजिए, इन नफरती लोगों का खेल कैसे समाप्त होगा यह सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन यदि सत्ता में बैठी मोदी सरकार के लिए यह सब अनुकूल है तो वह कैसे रोक पाएगी। हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ उस लेटर बम का जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा में है। यह लेटर बम क्यों फटा यह भी आपको समझना होगा। यह लेटर बम किसने बनाया यह भी आपको देखना होगा। क्यों मजबूर हुआ वह कॉमेडियन जो दुनिया को हंसाता है वह लेटर बम बनाने क्यों मजबूर हुआ यह भी आप समझना चाहिए। 17 सितंबर को गुड़गांव के एक नामचीन रेस्टोरेंट बार में कुणाल कामरा का कार्यक्रम आयोजित था और जैसे ही इसका प्रचार फैलने लगा नफरती गैंग सक्रिय हो गया। विश्व हिंदू परिषद के आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने न केवल उस होटल बार में जाकर धमकी चमकी की बल्कि वहां के जिला प्रशासन को भी चिट्ठी लिख दी कि कुणाल कामरा हिंदू विरोधी है और उसका कार्यक्रम रद्द किया जाए। यदि कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाता है तो हम प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी यदि कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जिला प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े इन लोगों की धमकी में आकर वह कार्यक्रम रद्द कर दिया। कुणाल कामरा के लिए यह महत्वपूर्ण शो था क्योंकि यह उनके जीवन का 101वां शो था और उस रद्द होने से दुखी कुणाल कामरा ने एक पत्र लिखा और वही लेटर बम बन गया है। विहित के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने पत्र में साफ कहा, मैं आपको विश्व हिंदू परिषद इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको विश्व में कहां कहां समर्थन मिला है यह कोई नहीं जानता। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद लिख देने से पूरे विश्व के हिंदुओं के हिमायती आप नहीं हो सकते। यदि आपके लोगों ने इस कार्यक्रम के खिलाफ किया है काम
तो मुझे सबूत दीजिए कि मैंने अपने कौन से कार्यक्रम में हिंदुओं के खिलाफ कोई बात की है। आप एक भी उदाहरण दीजिए। उन्होंने यह भी लिखा कि हां, मैं सत्ता के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोलता रहा हूं, व्यंग कसता रहा हूं, और यह बात यदि विश्व हिंदू परिषद को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मेरे कार्यक्रम को लेकर वे आलोचना कर रहे हैं या मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरह के हिंदुओं के हिमायती हैं। उन्होंने आखिरी में लिखा है, आपका अनाज्ञाकारी। अभी तक के पत्रों में जो भी लिखते थे, आपके आज्ञाकारी, फैथफुल, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन कुणाल कामरा ने लिखा है कि आपका अनाज्ञाकारी कुणाल कामरा। यह पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, यह हमें नहीं मालूम, लेकिन नफरती गैंग का यह प्रहार किस हद तक चला जा रहा है। अभी तक तो लोग सोचते थे कि उनके चपेट में केवल एक धर्म विशेष के लोग आते थे, लेकिन यकीन मानिए ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए हिंदुओं का भी गला काट दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक्टर सुबोध सिंह हैं, जिनकी यूपी में हत्या कर दी गई थी गौवंशियों के समर्थक वाले। ये वही लोग हैं, आप यकीन मानिए, जो बलात्कारियों का जुलूस निकालते हैं, सम्मान समारोह करते हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जब तमिलनाडु से केरल जा पहुंची है और उसे समर्थन भी भरपूर मिल रहा है, ऐसे में क्या कहा जाए, किस तरह का खेल इस देश में चल रहा है, यह देखना, सोचना, समझना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो सांसद है बीजेपी के, संसद में बैठती है, भाजपा के नेताओं के साथ मिलती जुलती है। ये किस तरह की माफी है ये वही जाने। लेकिन यकीन मानिए कि अपराध को लेकर धर्म के साथ जोड़ देने की इस लड़ाई में क्या कुछ इस देश ने देखा है, भुगता है, यह समझने की बात है। एक तरफ हम आतंकवादियों को सिर्फ जी बोल देने से हंगामा खड़ा कर देते हैं, अपने अनुकूल वोट साधने रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारों की जिंदाबाद करने वालों को गले लगाते हैं। कन्हैया कुमार ने बहुत पहले तो भाजपा के एक प्रवक्ता को सिर्फ इसलिए घेर लिया था कि आप नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद तो बोलिए, और वह नहीं बोल पाए थे। यही बात कुणाल कामरा ने अपने पत्र में विश्व हिंदू परिषद से कहा है कि आप आतंक के पर्याय हत्यारे नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद तो बोलिए, मैं मान जाऊंगा कि आप सच के साथ हैं। खैर, ये बम कहां तक जाएगा, किसको प्रभावित करेगा, यह देखना होगा। लेकिन कुणाल कामरा के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, खिलाफ उसके विश्वमन किया जा रहा है, क्या उसकी परिणति कुछ होगी, यह देखना होगा। धन्यवाद।